कि हम कंटिन्यूसली 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और हम गर्ल्स हैं, एक दो घंटे दे दो ताकि हम कुछ खा पी ले या फिर हम वॉशरूम वगैरह चले जाएं। नहीं, आप लोग एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट पे वॉशरूम्स एंड ऑल सब होते हैं, तो आप लोग वहाँ पे मैनेज कर लेना। तो हम लोग फिर सीधा एयरपोर्ट आ गए एंड देन हमें सीधा फ़्लाइट में बिठा दिया एंड फिर फ़्लाइट करके हम लोग इंडिया आ गए। तो वहाँ से रो रही थी, कहती है कि मम्मी हमारा क्या होगा, खारकीव का क्या होगा, सब कुछ ख़त्म। जैसे जैसे ब्लास्ट होते थे बच्चे रो रो के फ़ोन करते थे। कभी भी ना हो ऐसा वापस, कभी किसी भी कहीं भी नहीं होना चाहिए ये सब। खारकीव में के मिस करो भी थे ई टाइम? सब कुछ, खारकीव सब। मैं तो मम्मा को वहाँ पे देख के हक करके रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। ज़रूर बोला था वहाँ के प्रेसिडेंट ने, हमें लोगों की ज़रूरत है। तो उसके बाद में काफ़ी लोग वहाँ के बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे मिस यूक्रेनियन वगैरह। हमारी यूनिवर्सिटी के भी कुछ टीचर्स हैं जो लोग बॉर्डर पे चले गए लड़ने के लिए। अब लावणी की चिंता छोड़ो क्योंकि राजधानी मशीनरी लायो है फसल काटन की आधुनिक मशीन जकी 1 घंटा में करे है 40 मजदूरा जत्तो काम। आज ही ऑर्डर करो, पहली आओ और मशीन के सागे स्मार्ट LED टीवी फ्री ले जाओ। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर था स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यूक्रेन से कई बच्चा है जो लौट आ चुके हैं और वक्त पर आवाज़ उठाई है। अभी बांगने वापस पहुंचे ताकि बा पीड़ा है, बा पीड़ा में समझ पावा और घरे बैठा बे बच्चा समझ पावे कि आखिर लाइफ में स्ट्रगल की तो ज़रूरी है। तो पहला तो बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। थैंक यू। यूक्रेन में खारकीव में बहुत हालात था जो जर्जर हालात था। भी जर्जर हालात में लवन्या चौधरी कहीं सोच रही? सर उस टाइम तो बस यही सोच रहे थे कि अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है तो निकलना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर अब एम्बेसी का ज़्यादा हम एम्बेसी का वेट कर रहे थे कि उनकी तरफ से कोई नोटिस आए। हम कंटिन्यूसली एम्बेसी को मैसेज कर रहे थे कि खारकी वालों के लिए क्या सोचा है आपने, कैसे करना है, क्या सीन हो रहा है, आप निकलना है क्या है। पर फिर वहाँ से उनका भी ऐसा रहता है कि अभी खारकी वाले सब वहीं पे ही रहो, तुम वहीं पे सेफ़ हो, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जब कीव के लिए नोटिस डाला ना कि आप सब इमीडिएटली कीव छोड़ो चाहे कैसे भी हो, तो हमें समझ आ गया था कि कीव में अगर ये चीज़ हो रही है तो खारकीव में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा अभी की डेट में। तो हम लोगों ने बस फिर डिसाइड किया, सब ने आई गेस मम्मा से बात करी थी, 1 घंटे में हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब निकलना है यहाँ से। नाइट को हमारी बात हुई थी और मॉर्निंग में हमने सोचा कि अब बस निकलना है। फिर हम लोग सामान वगैरह को तो हमने कुछ भी नहीं सोचा था, बस एक बैकपैक था, उसी को ही हम लोग लेके आए, अपने पासपोर्ट्स वगैरह सब। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे। फिर ट्रेन में किस बॉर्डर पर पहुंचा थे? ट्रेन से हम लोग लवीव पहुँचे थे, वेस्टर्न बॉर्डर, पूरा वेस्टर्न साइड पहुँच गए थे। फिर लवीव से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चॉप बॉर्डर जाते हैं, चॉप बॉर्डर से हम ट्रेन करके बुडापेस्ट जाएंगे। तो हम लोग चॉप बॉर्डर पहुँचे, वहाँ पहुँचने में हमको करीब 5 घंटे लगे थे। फिर चॉप बॉर्डर पहुँचकर हमने देखा इमिग्रेशन की और सबकी, वहाँ पे भी हमें कम से कम 4-5 घंटे लगे। फिर हम जब बॉर्डर क्रॉस करना होता है तो वहाँ पे भी अंदर पासपोर्ट के अंदर इमिग्रेशन स्टैंप जब लगता है, वहाँ पे भी हमें 3-4 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद हम ट्रेन एम्बेसी ने कराई थी मैनेज। वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यही बताया था कि ट्रेन एम्बेसी की तरफ से मैनेज कराई गई है। और फिर हम ट्रेन में बैठ के हमें 4-4.5 घंटे लगे थे, हम बुडापेस्ट रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। फिर वहाँ पर एम्बेसी का एक पर्सन आया था जिसने हमें आके बोला कि आप 2-2.5 घंटे यहाँ पे रुको। एम्बेसी अभी जो बच्चे हॉस्टल या होटल्स में स्टे कराया है जिनका, इंडियन स्टूडेंट्स का, उनको पहले फ़्लाइट में बिठा के भेज रही है, उसके बाद में आप लोगों को हम होटल या हॉस्टल्स में शिफ्ट करेंगे। हमारा ऐसा था कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है और इतने सारे बच्चे तो मैनेज करना मुश्किल होता है। हम लोगों ने वहाँ पर वेट किया। फिर वहाँ पर करीब 2.5 घंटे बाद बस आई, बस के अंदर हमें 2 घंटे तक बिठा के रखा। फिर वहाँ से हमें लेके गए एम्बेसी। हम एम्बेसी गए, वहाँ पे हमें बोले कि इन बच्चों को सीधा एयरपोर्ट ले जाओ। हमने बोला कि हम कंटिन्यूसली 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और हम गर्ल्स हैं, तो हम लोगों ने बस ये बोला था कि हमें एटलीस्ट 1-2 घंटे दे दो ताकि हम कुछ खा पी ले या फिर हम वॉशरूम वगैरह चले जाएं। तो एम्बेसी का ऐसा था कि नहीं, आप लोग एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट पे वॉशरूम्स एंड ऑल सब होते हैं, तो आप लोग वहाँ पे मैनेज कर लेना। तो हम लोग फिर सीधा एयरपोर्ट आ गए। हम एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट आते ही हमें पानी की बॉटल्स वगैरह दी थी एंड देन हमें सीधा फ्लाइट में बिठा दिया एंड फिर फ्लाइट करके हम लोग इंडिया आ गए। वो पहले तो मारो इंटरव्यू देखे थे? हाँ, मैंने देखा था। लेकिन वो इंटरव्यू केवल ऑन कैमरा इंटरव्यू हो, ऑफ कैमरा आरा जका हालात है बे सिर्फ मैं जान सकूं। थाने पॉजिटिव रखन भी एक मतलब खुद पॉजिटिव बने
क्योंकि कैमरा सामने अगर बात चीज़ फील करवा देवा तो शायद थारे लिए भी मुश्किल हो। ये चीज़ तो सच है, क्योंकि मम्मा पापा इतना स्ट्रांग है तो उससे हमें भी बहुत स्ट्रेंथ आती है। हम भी ऐसे रहते हैं एकदम स्ट्रांग होके कि मम्मी पापा को ऐसा फील ना हो, तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं रहती है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना पड़ता है। और मुबारक हो, बधाई हो कि मारवाड़ी भाषा समझ मान लगी। हाँ था। और अब खुशी भी है चेहरे पर, है ना। खारकीव में के मिस करो भी थे ई टाइम? सब कुछ, खारकीव सब। मैं तो मम्मा को वहाँ पे देख के हक करके रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। खारकीव बे दीवारा बे 5 साल बीतेड़ा, वो कॉलेज, मतलब सब लॉस्ट। यूनिवर्सिटी का हुआ था, वहाँ से रो रही थी, कहती है कि मम्मी हमारा क्या होगा, खारकीव का क्या होगा, सब कुछ ख़त्म। जैसे जैसे ब्लास्ट होते थे बच्चे रो रो के फ़ोन करते थे। आ खूबसूरत तस्वीर है भारतीय री, भारतीय जितना भी लोग है आ खूबसूरत तस्वीर बता रही हूँ मैं कि ये है इंडियन भारतीय, लेकिन नमक है जो नमक 4-5 सालों खारकीव रोखायो है। ये वास्ते ये आज खारकीव ने यादगार इमोशनल हो चुके हैं। तो वास्तव में जगह नेशन में रहा न बात चीज़ है जो कि जुड़नी चाहिए आपस में, और बहुत खूबसूरत बात है यार। तो लवन्या, खारकीव में जो फ्रेंड हा, जो लोकल फ्रेंड हा, बासु बातचीत हुए बेकियाँ हैं? मेरी बात होती है। इनफैक्ट मेरा फ्लैट का ओनर, वो मुझे डेली कॉल करता था, डेली कॉल मैसेज उसकी पूरी फैमिली की, तुम लोग ठीक हो नहीं हो। वो लोग भी हमें गाइड करते थे कि जब सिचुएशन ठीक होती थी वो बोलते थे तुम घर आ जाओ, तुम्हारे पास खाने का सामान है या नहीं है, पूरा रखा है पता सब कुछ। मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी भी फ्लैटमेट्स वगैरह यूक्रेनियन है। वो लोगों का ऐसा है कि हम अपनी कंट्री छोड़ के नहीं जाएंगे, और वो चीज़ हम कहीं ना कहीं मान भी सकते हैं कि वो चीज़ सही है। कल को इंडिया की बात है तो हम भी अपना देश छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। तो उनका ऐसा है कि नहीं, हमें पूरा यकीन है अपने प्रेसिडेंट पे कि हम लोग ही जीतेंगे। और बिल्कुल अभी तक जो प्रेसिडेंट है बे अभी तक लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, कि पर हमला बहुत होया है, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला बोल दियो है, टावर्स पर, मीडिया सेंटर पर बहुत ज़्यादा मतलब जगह नुकसान कर दियो है, लेकिन फिर भी एक नागरिकता है बारी की, हमारी नागरिकता ही देश में। तो जो भी जगह जो लोकल लोग हाँ वे लोकल लोग मतलब थारे सागे रवाना होया या फिर वे लड़ने के लिए तैयार हो गया, या फिर एक अफवाह भी चाली है, या फिर बाप सच थे अच्छी तरह जान सको कि हथियार उठा लिया हर सदस्य? ये चीज़ सच है। हर सदस्य तो नहीं, पर हाँ ये ज़रूर बोला था वहाँ के प्रेसिडेंट ने कि हमें लोगों की ज़रूरत है, दे नीड आर्मी। तो उसके बाद में काफ़ी लोग वहाँ के बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे मिस यूक्रेनियन वगैरह, हमारी कुछ यूनिवर्सिटी की टीचर्स हैं। बहुत फेमस वायरल फोटो है बहुत ज़्यादा। हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी के भी कुछ टीचर्स हैं जो लोग बॉर्डर पे चले गए लड़ने के लिए। तो मन में आयो कभी विचार कि भी ठीक है अपना खारकीव में, और अगर यूक्रेनियन सरकार अगर हथियार थमा दियो तो आप भी उठावांगा ही देश वास्ते? हमारे लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत टिपिकल थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम यूक्रेन में रहे हैं, हम यूक्रेन को, हमारे लिए यूक्रेन बहुत बहुत वो है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि जैसा कि हम न्यूज़ और में देखते हैं सब कुछ है, रशिया ने इंडिया की कई बार मदद करी है, तो वो चीज़ होती है। तो हमारी जब गवर्नमेंट भी एकदम साइलेंट बैठी है, हमारी गवर्नमेंट ने भी दोनों में से किसी की तरफ साइड नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, एक न्यूट्रल बिहेवियर रखा, तो हमारा भी वही था कि हम भी अपना उस तरीके से एकदम न्यूट्रल बिहेवियर ही रखें, तो वो काफ़ी हद तक सही रहेगा। लवन्या, एक इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाहूँ, भी जगह काफ़ी स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट है जो शायद तिरंगो लेर बारे निकले और 20 मारपीट भी हुई बॉर्डर पर, पोलैंड बॉर्डर पर शायद बा सिचुएशन। हाँ, पोलैंड बॉर्डर पे जो हुआ था उसका बाद में पता चला था कि वहाँ पे कुछ नाइजीरियन स्टूडेंट्स भी थे, तो वो उनकी एम्बेसी नहीं आई थी, तो उसके कारण से वो हो गई थी बस हाथापाई वगैरह। बाकी बात सब फेक है? नहीं, बाकी सब ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट हम इंडियंस को यूक्रेनियंस ने बहुत सपोर्ट किया है। जब वो न्यूज़ ब्रेक हुई कि एक भारतीय छात्र की मौत हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी जी बहु घरे बात भी करी, तो बी टाइम मतलब एक डर, तो बी टाइम थारी सिचुएशन कहीं थे भी टीवी आगे 24 घंटा? उस टाइम मैं हिल गई थी। इतने दिन तो मैंने बड़ी स्ट्रॉन्ग रही, सब कुछ रहा, लेकिन मैं हमेशा ये दुआ करती थी कि हर बच्चा अपनी माँ के पास आ जाए, क्योंकि हर घर में वेट हो रहा था कि बच्चे आ जाएं, और मैं भी यही मेरी बच्ची के साथ सभी बच्चों के लिए दुआएं करती थी। लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ देखी उस टाइम तो मैं बिल्कुल वो पड़ गई थी। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। तो आप सोचो कि कितनी उम्मीदों से बच्चों को भेजा था, और वो बच्चा बेचारा फूड पैकेट लेने गया था। मेरी बेटी भी ऐसे ही मेट्रो स्टेशन और अपने फ्लैट के बीच में भागती दौड़ती थी। तो एक उस टाइम डर था
उस टाइम डर हो। लवन्या, छोटी सी उम्र में एक इसी जंग देख ली है, शायद बात जंग कभी भी ना हो ऐसा वापस, कभी किसी भी कहीं भी नहीं होना चाहिए ये सब, तो किसी को भी ना देखना पड़े। तो लवन्या, एक शब्द दूं मैं, वर्ड दूं मैं, वो वर्ड थान दोहरानो है। ठीक है, चैलेंज है मेरो, एक्सेप्ट करो। ओके। थाने ये बोलना है कि राजस्थानी भाषा बहुत ही अच्छी लागे मन्ने। राजस्थानी भाषा बहुत ही अच्छी लागे मैंने। हाँ, कितना प्यारा बोलो, कोशिश करे करो, कोशिश करे करो। बिल्कुल आनी चाहिए है ना? राजस्थानी हाँ, भाषा। राजस्थानी है। बिल्कुल, अपन तो है राजस्थानी, तो राजस्थानी भाषा आनी चाहिए। कोशिश करे करो, है ना। और मारू क्लास भी ले इसको थे अगर नहीं हुआ है तो। एक लास्ट चैलेंज थाने कूल करने वास्ते, डिप्रेशन बाहर निकालने वास्ते थोड़ा सो एक गेम, ठीक है? तो गेम वो है कि थाने बिना रुके 10 बार एक शब्द बोलना है। मैं बोल रहा हूँ वही। ठीक है। फास्टली, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। फास्टली, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मतलब एक जनरेटर टाइप हूँ, मतलब स्पीड है जो क्लोजली ले गया, मतलब रेस है जो अंतिम क्षण तक। तो बहुत बधाई हो कि दोनों चैलेंज है जो स्वीकार करे और दोनों चैलेंज है जो जीत्या। थैंक यू। और यही जीवन में उमंग, उत्साह और एक पॉजिटिविटी से आगे बढ़ता रहो। और राजस्थान सरकार अभी थारे विषय पर सोच रही है। गहलोत साहब रो ट्वीट आयो है, इस पर जल्दी ही कोई निर्णय ले, तो पढ़ाई न लेर, स्टडी न लेर, पैनिक मत होया, क्योंकि बहुत जल्द है जो खुशखबरी आज ही आपने। थैंक यू, थैंक यू। गवर्नमेंट ने जितना हो सका उन्होंने किया है, क्योंकि ये चीज़ सच है कि बॉर्डर के बाद में इमिग्रेशन करा के हमें घर तो गवर्नमेंट ही लेके आई है। तो अब गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है वो हमारे बारे में एकदम अच्छा ही सोचेगी। एंड स्टिल वी आर प्रेइंग कि जो भी इंडियन बच्चे अभी भी वहाँ पर रह रहे हैं, वो फंसे हुए हैं, वो बस जल्दी से घर वापस आ जाए अपने पेरेंट्स के पास में, और यूक्रेनियन लोग भी सेफ रहें। मुझे तो बिल्कुल भी ये वायलेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अंतिम कमेंट माता जी लेना चाहूँगा। माता जी थे बता रहे, जिक्र कर रहा कि मतलब शूज़ कौन खोलिया और मतलब जी उतारिया तो भी मतलब पैर लाल, बस सिचुएशन कहीं भी। बस आते ही मैंने बोला कि सबसे पहले तो शूज़ वगैरह, और क्योंकि चलना भारी हो रहा था, जैसे ही शूज़ खोले हैं तो फिर मैंने इसको गर्म पानी वगैरह जो भी सेक होता है, जो भी अपन घर में जो भी एक माँ को अपने बच्चे के लिए करना चाहिए, सब कुछ किया। और सबसे पहले तो हिम्मत दी कि बहुत बड़ा काम करके आई हो, बहुत स्ट्रॉन्ग रही हो। तो इस बात पे तो गर्व महसूस करती हूँ कि सभी बच्चों के लिए और साथ में मेरी बेटी के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहो। और जिया कि ये बच्चा रह रहा है अभी आ तो एक लवन्या ही, अभी आकांक्षा मिलना बाकी है। आकांक्षा रो एक्सपीरियंस बहुत जल्द झलको बीकानेर पर। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।